किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो स्टेयर केस होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। बिना स्टेयर केस के आप कोई स्ट्रक्चर जो है वो आप कंप्लीट कर भी नहीं सकते हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस। अगर आप किसी भी हाउस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, वहां पे आप कितने टाइप्स के आप जो है स्टेयरकेस प्रोवाइड करा सकते हैं। इवन अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ड्राइंग्स वगैरह भी आप बनाते हो, तो वहां पे किस टाइप का स्टेयरकेस जो है आप दे सकते हो, वो सारी चीजें जो है आपका डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली स्टेयरकेस दो तरीके से हम लोग आपका प्रोवाइड करा सकते हैं। एक आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, दूसरा आपका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा कि हमारा टाइप्स ऑफ स्टेयर्स जो है वो आपका कितने टाइप्स के आपके होते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला जो आपका टाइप है स्टेयरकेस का, वो है आपका स्ट्रेट स्टेयरकेस। बेसिकली ये क्या होते हैं कि आपका, क्योंकि स्टेयरकेस हम कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, एक टॉप लेवल को बॉटम लेवल से कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो आपका स्टेयरकेस प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर आपका कोई भी टर्न वगैरह नहीं होता, आपका सीधा स्टेयरकेस आपका ये होता है। जनरली इस टाइप के स्टेयरकेस जो है आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर आप कभी किसी रेलवे स्टेशन या किसी मेट्रो स्टेशन पे अगर आप जाओगे, तो वहां पे आपको दिल्ली के अंदर आप देखोगे मोस्टली जितने भी मेट्रो स्टेशन है सभी पे आपका स्ट्रेट जो आपके स्ट्रेट स्टेयरकेस है वो आपका बनाए गए हैं। आपका ये 3D में कुछ ऐसा दिखता है, साइड से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। कुछ स्टेयरकेस के अंदर आपका मिड में लैंडिंग रहती है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपकी मिड लैंडिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिड लैंडिंग नहीं है। बिल्डिंग बायलॉज जो आपके बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आपकी हाइट 12 फीट से ज्यादा हो रही है तो ये मैंडेटरी होता है कि आपको बीच में एक जो है लैंडिंग आपका जरूर प्रोवाइड आपको जो है करानी है। तो ये आपका स्ट्रेट स्टेयरकेस हो गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर आपका जो है ये आपको बेसमेंट वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर जहां पे आपका फ्लोर की हाइट काफी ज्यादा है उस केस में भी हम लोग जो आपका इस तरह का स्टेयरकेस जो है वो आपका प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरा आपका स्टेयरकेस है वो है आपका एल शेप स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आपका किसी भी तरह के प्लान के अंदर फिट हो जाएगा। दूसरी चीज जो है आपका ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इसका अच्छा व्यू आता है। इसके अलावा एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका कम स्पेस के अंदर आप इसको जो है यूज कर सकते हो। जनरली आपका रेजिडेंशियल जो आपके स्मॉल हाउसेस वगैरह होते हैं उसके अंदर आपको जो है ये एल शेप का स्टेयरकेस देखने के लिए मिलेगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वगैरह में इसका नहीं यूज ना के बराबर होता है। जनरली आपका एक स्टोरी दो स्टोरी के जो घर होते हैं वहां पे आपको जो है ये जनरली देखने के लिए मिलेगा। जैसे आपके डुप्लेक्स वगैरह बनते हैं वहां पे भी आपको जो है एल शेप स्टेयरकेस जो है वो आपका मिलेगा। इसको आरसीसी का भी बना सकते हो, आप वुडन का भी बना सकते हो, एमएस का बनाना चाहो एमएस का भी आप इसको बना सकते हो। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेयरकेस होता है वाइंडर स्टेयर्स। बेसिकली ये आपका एल शेप में भी बन सकता है, यू शेप में भी बन सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका कोई भी मिड लैंडिंग नहीं होती है। जो मिड लैंडिंग वाला पोर्शन होता है उस पे भी आपके स्टेप जो है वो बने हुए होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली इसकी फर्स्ट फ्लाइट है, ये इसकी आपका यहाँ पे सेकंड फ्लाइट है। बीच वाला जो पार्ट है बेसिकली उस पे भी आपका यहाँ पे स्टेप्स दिए हैं। जैसे एक स्टेप आपका ये है, 2 3 4, ठीक है। जनरली इस तरह के स्टेयरकेस आपका वहां पे प्रोवाइड करा जाते हैं जहां पे स्पेस की काफी कमी होती है और हमें आपका जो है स्टेयरकेस को चढ़ाना है। जैसे अगर आप कोई भी छोटा हाउस अगर प्लान कर रहे हो, जैसे दिल्ली वगैरह के अंदर मेट्रो सिटीज के अंदर आपके जनरली छोटे प्लॉट्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि स्पेस काफी कम होता है, स्टेयरकेस हमें प्रोवाइड कराना होता है। तो वहां पे हम लोग जो है इस टाइप के स्टेयरकेस आपका प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इसमें आपका लैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग पे भी आपका स्टेप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि काफी कम स्पेस जो है वो आपका ये लेता है। ठीक है, तो ये अगर आप किसी ऐसे हाउस की प्लानिंग कर रहे हो जिसमें आपका स्पेस काफी कम है और आपको स्टेयरकेस वहां पे प्रोवाइड कराना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप वाइंडर स्टेयर्स प्रोवाइड कराओ, क्योंकि इसमें आपका मिड लैंडिंग पे भी आपके स्टेप्स जो है वो आपका होते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है यू शेप स्टेयर्स। ठीक है, जनरली बहुत ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है मल्टी स्टोरी के केस में। इसके अलावा आपका जो है सिंगल हाउस प्लान के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इस स्टेयरकेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका हर तरह के प्लान के अंदर फिट हो जाता है। आप इसको बड़े स्पेस में भी आप इसको बना सकते हो,
अगर आपके पास में स्पेस कम है तो आप इसको छोटे स्पेस के अंदर भी आप बना सकते हो। तो हर तरह के प्लान के अंदर आपका ये फिट हो जाता है, बड़े प्लान के अंदर भी और आपका छोटे प्लान के अंदर भी। कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, हर तरह की बिल्डिंग्स के अंदर आपको जो है इस टाइप का स्टेयरकेस जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, उसके बाद आपका ये सेकंड फ्लाइट है, और बीच में आपका यहाँ पे इस तरीके से मिड लैंडिंग इसके अंदर आपका होती है। प्लान अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा प्लान इसका दिखता है। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट होगी, ये आपका सेकंड फ्लाइट होगी, और ये आपके यहाँ पे बीच में जो है मिड लैंडिंग आपका यहाँ पे हो गई। ऐसे 3D के अंदर भी ऐसे दिखता है, ये फर्स्ट फ्लाइट, मिड लैंडिंग, ठीक है, और उसके बाद सेकंड फ्लाइट, और यहाँ पे फिर आपकी जो है फ्लोर की जो स्लैब है वो आपका यहाँ पे आ जाती है। तो डॉगलेग स्टेयरकेस जो होते हैं वो भी आपका इसी टाइप के होते हैं। सो इस तरह के स्टेयरकेस जो है आपका जो यू शेप स्टेयरकेस होते हैं बेसिकली कुछ इस तरीके से भी बनते हैं आपका, और कुछ केसेस के अंदर ये आपका इस तरीके से भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में ना काफी स्पेस दे दिया जाता है। कुछ केसेस के अंदर आपका मैंने खुद डिजाइन करे हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह का स्टेयरकेस दे दिया और यहाँ पे जो है आपका लिफ्ट की पिट प्रोवाइड करा दिया आपका, ठीक है। सो यहाँ से आपका ये स्टेयरकेस बन गया ऐसे, और यहाँ पे बीच में आपका जो स्पेस है उसमें आपका लिफ्ट की पिट जो है वो आपका एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से अभी आप इसको डिजाइन कर सकते हो, काफी अच्छा स्टेयरकेस आपका ये रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पाइरल स्टेयरकेस। देखो स्पाइरल स्टेयरकेस आपका सबसे पहले तो वहां पे दिया जाता है आपका जहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है और हमें आपका स्टेयरकेस बनाना है, तो बिल्कुल ऐसे सीधा वर्टिकल स्टेयरकेस आपका ये बन जाएगा। सबसे कम जगह जो है आपका स्पाइरल स्टेयरकेस यूज करता है। दूसरा आर्किटेक्चरल इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उस केस में भी जो आपके स्पाइरल स्टेयरकेस होते हैं वो काफी बड़ा रोल जो है वो आपका प्ले करते हैं। आप अभी यूट्यूब वगैरह पे जाना, यूट्यूब पे तो आप ऑलरेडी हो ही वीडियो देख रहे हो, सो आप जाके सर्च करना स्पाइरल स्टेयरकेस के डिजाइन, या इसके अलावा आप जो है गूगल पे डायरेक्ट डालना है स्पाइरल स्टेयरकेस के डिजाइन। सो आपको इतने कमाल के स्टेयरकेस के डिजाइन मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यार एक स्पाइरल स्टेयरकेस तो हमें अपने घर में भी आपका बना लेना चाहिए। सो इंटीरियर अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो बहुत बेस्ट है। इसके अलावा स्पेस की जहां पे कमी होती है और हमें आपका एक स्टेयरकेस प्रोवाइड कराना होता है तो उस केस में भी आपका स्पाइरल स्टेयरकेस सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत ही कम स्पेस आपका ये लेता है। डुप्लेक्स के अंदर इसको लगाया जाता है, टेरिस वगैरह पे लोग बना देते हैं कि टेरिस पे कोई रूम है और उस रूम की फ्लोर पे जाना है हमें, तो वहां पे स्पाइरल स्टेयरकेस आपका बना दिया, तो काफी अच्छा स्टेयरकेस होता है और काफी कम स्पेस लेता है। वुडन के अंदर भी बनता है, एमएस के अंदर भी आपका बनता है। आरसीसी में बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और लेकिन आपका जनरली अगर आप देखोगे तो ये एमएस वुडन के अंदर काफी आपका यहाँ पे बनता है। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कर्व स्टेयरकेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरीके से स्टेयरकेस के अंदर आपका कर्व दे दिया जाता है। इंटीरियर भी बनते हैं आपका ये, एक्सटीरियर भी बनाए जाते हैं, कमर्शियल रेजिडेंशियल सब जगह आपका बनाए जाते हैं। बस इनके अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आपका लेते हैं, क्योंकि कर्व आपका यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो आपने काफी सारे ऐसे बंगलो वगैरह भी देखे होंगे मूवी वगैरह सीरियल के अंदर, जिसके अंदर आपका स्टेयरकेस ऐसे जा रहा है, यूं कर्व आपका हो जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। किसी मॉल वगैरह के अंदर आप जा रहे हैं तो वहां पे भी कई बार इस तरह के स्टेयरकेस जो है वो आपका दे दिए जाते हैं एलिवेशन वगैरह में। और इंडिविजुअल जो आपके बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, वहां पे इस तरह के स्टेयरकेस यूज नहीं किए जाते हैं। वो एक अलग बात है कि अगर कोई डुप्लेक्स फ्लैट वगैरह बने हुए हैं, कोई पेंट हाउस वगैरह है, तो वहां पे आपका हो सकता है कि इस तरह का स्पाइरल स्टेयरकेस जो है आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रोवाइड करा दिया जाए। तो जनरली आपको इतने कॉमनली देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा कॉमनली आपको स्टेयरकेस जो देखने के लिए मिलेगा वो आपका यू शेप डॉगलेग्ड स्टेयरकेस जो होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। एल शेप स्टेयरकेस काफी देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रेट जो आपके स्टेयरकेस होते हैं वो काफी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सर्कुलर स्टेयरकेस हो या फिर आपका इस तरीके से कर्व स्टेयरकेस हो तो ये काफी कम आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्लिट स्टेयर्स। इसके अंदर क्या होता है कि नीचे की तरफ तो एक फ्लाइट होती है और ऊपर जाके फिर आपका मिड लैंडिंग से दो डायरेक्शन के अंदर आपका ये डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ से बंदा ऊपर चढ़ा तो उसके बाद दो ऑप्शन है, वो लेफ्ट में भी जा सकता है, राइट में भी जा सकता है। इस तरह के कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर आपको बहुत देखने के लिए मिलेंगे। जो शॉप वगैरह बनती है वहां पे बंदा एक साइड से चढ़ा और वो लेफ्ट में भी जा सकता है, वो राइट में भी आपको जा सकता है। मूवी सीरियल के अंदर आपने काफी बंगले देखे होंगे ऐसे, जैसे इसमें इस तरह के स्टेयरकेस जो है वो आपका बने हुए होते हैं, ठीक है। और घर के अंदर तो लोग जनरली जो नॉर्मल घर आपके बनते हैं वहां पे काफी कम देखने के लिए आपका ये मिलते हैं।
कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे भी आपको काफी ये देखने के लिए मिलेंगे। इनका कुछ इस तरीके से व्यू आता है। प्लान अगर आप देखोगे तो इस तरीके से प्लान है। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट है और इस डायरेक्शन में आपकी एक फ्लाइट जा रही है, ये सेकंड, और इस डायरेक्शन में आपकी एक फ्लाइट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये बेसिकली देखने के लिए मिलेगा। आप देखो स्टेयरकेस के अंदर आपको ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए सिविल इंजीनियर्स या फिर अगर आप इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, प्लान, सेक्शन और एलिवेशन स्टेयरकेस का काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर अगर प्लान और सेक्शन की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेसिकली, सो ये स्टेयरकेस का क्या है, प्लान है। प्लान मतलब हम उसको टॉप से देख रहे हैं। देखो स्टेयरकेस 3D में आपको ये ऐसा दिख रहा है। यही स्टेयरकेस जब मैं इसका प्लान देख रहा हूं, मतलब इसको टॉप से देख रहा हूं, तो मुझे आपका ये इस टाइप से दिख रहा है। और ये इसी स्टेयरकेस का जब मैं कोई सेक्शन कट कर रहा हूं तो मुझे आपका ये इस टाइप से आपका दिख रहा है। तो बेसिकली ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने तीनों इमेज इसकी आपका लगाई। 3D में आप इसको ऐसे देख रहे हो, प्लान इसका ऐसे दिख रहा है, सेक्शन इसका ऐसे दिख रहा है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो बेसिकली ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। आपको एक इमेज दिखा के किसी का आपसे पूछ लेंगे कि इसका 3D में कैसा दिखेगा, या फिर आपका सेक्शन इसका कैसा दिखेगा, प्लान आपका कैसा दिखेगा। तो बेसिकली ड्राइंग रीडिंग का पार्ट है। ड्राइंग रीडिंग अगर आपको सीखनी है, कोर्स हमारी एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन पे अवेलेबल है। ड्राइंग रीडिंग का कोर्स 199, काफी नॉमिनल प्राइस के अंदर उसका प्राइस रखा हुआ है बिल्डिंग का। इसके अलावा हाईवे का भी है और अलग अलग ब्रिजेस, सारे मतलब ड्राइंग रीडिंग के कोर्सेज जो है वो आपका अवेलेबल है। जाके आप उनका एक्सेस कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि आगे फिर हम और टॉपिकों पे वीडियोस आपका बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आने वाले टाइम में मैं एक आपका वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका स्टेयरकेस के कितने टाइप्स होते हैं वो आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।